दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर बच्चा पैदा होते ही उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही ज्यादा भयानक है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। और तो और क्या आपको पता है, इस देश में सबसे कम रेट पर वेश्याएं भी मिल जाती हैं। इस देश को भारत की वजह से आज़ादी मिली थी। भारत और इस देश के बीच संबंध काफी ज्यादा पुराने हैं। इस देश में बहती हैं 700 से भी ज्यादा नदियां, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मछलियाँ खाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। इसके साथ ही इस देश में पाए जाते हैं दुनिया के सबसे खूंखार टाइगर भी, जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, नाम सुनकर आपको थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम कौन से देश का टूर करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। इस देश के इतिहास की बात करें तो बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ का क्षेत्रफल 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पर एवरेज 3,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यहाँ की 40% आबादी शहरों में रहती है और बाकी की बची हुई 60% आबादी गांव में रहती है। आपको बता दें, इन्हीं पिछड़े इलाकों में देह व्यापार का काम भी होता है। यहाँ पर वेश्याएं आपको काफी कम रेट पर मिल जाएंगी, जिनके साथ आप कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह करवाने के मामले में बांग्लादेश नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश में हर साल ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं। इस देश में लड़कियों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कम उम्र वाली लड़कियों की शादी बुजुर्गों तक से करवा दी जाती है। इस देश की राजधानी है ढाका सिटी, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके साथ ही बाकी बचे 5% लोग हिंदू धर्म को और बाकी के बचे 5% लोग अन्य धर्म को मानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से काफी फीकी पड़ जाती है। आपको बता दें, वर्तमान समय में एक बांग्लादेशी टके की कीमत भारत में 0.76 रुपए के बराबर है। दोस्तों, प्रकृति ने इस देश को बहुत ही खूबसूरत तोहफे दिए हैं। क्योंकि ये देश काफी खूबसूरत है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को कंट्री ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी नदियाँ तक बहती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी नदियाँ भी शामिल हैं। दोस्तों, इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर मुस्कुराना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग हंसने का मतलब ये हुआ कि आप अभी भी बड़े नहीं हुए हैं और आपको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यही वजह है कि यहाँ जाने के बाद आपको बहुत कम लोग हंसते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अगर आप लेफ्टी हैं और बांग्लादेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। इस देश में लेफ्ट हाथ से हाथ मिलाने को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ उल्टे हाथ से खाना खाना या दूसरे कोई काम भी यहाँ लोग उल्टे हाथ से नहीं करते हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लेफ्टी लोगों का गुजारा कैसे होता है। दोस्तों, इस देश में आधे से ज्यादा आबादी मुस्लिम लोगों से भरी हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग खुद को बंगाली मानते हैं, क्योंकि बांग्ला यानी कि बंगाली इस देश की आधिकारिक भाषा है। जी हाँ दोस्तों, बंगाली भाषा बोलने वाले लोग इस देश में सबसे ज्यादा आपको दिख जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश भाषा भी बोली जाती है। इस देश का सबसे पुराना शहर मस्तानगढ़ है। आपको बता दें, बांग्लादेश आने वाले तमाम पर्यटक इस शहर को जरूर एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद यहाँ के लोग ढाका जाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत शहर में से एक है। ढाका को मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद होने का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके साथ इस देश को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में दुनिया के सबसे ज्यादा रिक्शा चलते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर हर रोज तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा रिक्शे चलाते हुए लोग आपको नजर आएंगे। अगर आप बांग्लादेश में अच्छी तरह से छुट्टियां बिताना चाहते हो, तो ढाका सिटी को जरूर एक्सप्लोर करके आइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां पर आपको बहुत सारे एयरपोर्ट देखने को मिल जाएंगे।
इस देश में लगभग 17 एयरपोर्ट मौजूद है, जिसमें ढाका चित्तौड़गढ़ एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस देश में ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको लेने के दिने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर से लेकर लग्जरी ट्रेनों में भी काफी भारी भरकम भीड़ होती है। इतनी भीड़ तो मुंबई की लोकल में भी नहीं होती जितनी यहाँ की लग्जरी ट्रेन में आपको दिख जाएगी। इसके साथ यहाँ के लोगों को फिल्म देखने का भी काफी ज्यादा शौक होता है, इसीलिए बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। वेल दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में कबड्डी के खेल को तो जरूर खेला ही होगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कबड्डी भारत की मिट्टी से बना हुआ खेल है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में कबड्डी बांग्लादेश का ही नेशनल गेम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के लोग कबड्डी बहुत कम खेलते हैं। इस देश में क्रिकेट को भारत की तरह ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वो बात अलग है कि इस देश ने भारतीय क्रिकेट टीम जितनी कामयाबी हासिल नहीं की है। दोस्तों, जब भी किसी देश के एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो वहाँ के घने जंगल उस देश की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में एक ऐसा जंगल है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में गिना जाता है। ये जंगल भारत तक फैला हुआ है। वेल, इस जंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। आपको यहाँ पर बहुत ही खूंखार जानवर देखने को मिल जाएंगे। ये जंगल बांग्लादेश में 18,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो कि भारत के वेस्ट बंगाल और बंगाल की सीमा को साझा करता है। यहाँ के अनगिनत पेड़ों की वजह से यहाँ का नाम सुंदरवन पड़ा है। इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि इस देश का नेशनल एनिमल भी है। ये टाइगर आपको बांग्लादेश के सुंदरवन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का शौक है और आप इस सुंदरवन में जाते हैं तो आपको इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये टाइगर 3 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को सूंघने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी लोग खुद इस चीते से काफी ज्यादा डरते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जानवर इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वेल, फिर भी अगर आप बांग्लादेश में छुट्टी बिताना चाह रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बीचेस आपको मिल जाएंगे। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। शांति और सुकून से छुट्टियां बिताने के लिए बांग्लादेश के बीच एकदम परफेक्ट प्लेस हैं। इस बीच को कॉक्स बाजार के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का ये सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। अक्सर पर्यटक यहाँ घूमने के लिए जरूर आते हैं। लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये एक बेहद खूबसूरत बीच है। दोस्तों, क्या आपको पता है बांग्लादेश के लोगों को अखबार पढ़ने का भी बहुत शौक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स छापी जाती हैं। बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला और भारत का नेशनल एंथम जन गण मन दोनों एक ही व्यक्ति बंगाल के महान कवि श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो दोस्तों, ये था एशिया का खूबसूरत देश बांग्लादेश। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस देश का सफर हमारे साथ करने में आपको जरूर मजा आया होगा। पहले इस देश के बारे में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप ऐसे ही और मजेदार देशों का ट्रैवल हमारे साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।